नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए एक और फिर से मॉडल पेपर लेकर आया हूं मैं। तो कल आपका पेपर है भाषा, संज्ञान और समाज, और ये चौथा पेपर है। आप सभी को हमारे इससे पहले मॉडल पेपर डाला गया था, उसको भी देखना है। और दो वीडियो मैंने बिल्कुल डिस्क्राइब में डाले हैं, उनको भी आप लोग जा करके देखेंगे प्लेलिस्ट में। तो आप अगर इन दोनों वीडियो को और दोनों मॉडल पेपर को अगर पढ़ के जाएंगे ना अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको यहाँ पर 35 नंबर का पूर्णांक है, इनमें से आपको 14 नंबर पास आउट के लिए चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ दावे के साथ में, आपको यहाँ से 25 नंबर से अधिक अंक आपको मिलेंगे अगर आप दोनों वीडियो को अच्छे से रट के जाएंगे। यूनिट 3 ही है इसमें, केवल 1, 2 और 3, इन तीनों यूनिटों को आप लोगों को दोनों वीडियो को अच्छे से देखना है और आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलेगा आज का मॉडल पेपर। तो व्यवधान के कारण 1981 की जनगणना किस राज्य में नहीं करवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम के अंतर्गत एक व्यवधान उत्पन्न हो गया था 1981 में, जिस वजह से वहाँ पर जनगणना नहीं करवाई गई थी। अब आपको कमेंट में ये लिखना है कि 2001 में जो जनगणना की गई थी, 2001 की जनगणना में किस राज्य में नहीं करवाई थी? 2001 में जब जनगणना भारत में हुई थी तो किस राज्य में नहीं करवाई थी, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो राइट आंसर होगा आपका 22। कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं। और उन 22 भाषाओं को मैंने अच्छे से तीसरी यूनिट यानी सेकंड पार्ट के अंतर्गत आपको पढ़ाया है। एक एक प्रश्न को अच्छे से ढंग से देख के जाना है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमारे जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 के अंतर्गत, उस संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, आपको कमेंट में लिखना है। चलिएगा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि देश के आज़ाद होने पर भारत सरकार किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए असहमत थी? ठीक है ना, आपको राइट आंसर याद करना है। उसके बाद लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है? लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है? तो याद रखना किसका है? भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है, उसका नाम बताओ। तो ये प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया साथियों। भाषा को 4 भाषा परिवारों में बांटा गया भारत के अंतर्गत। अब वो आपको रटने हैं अच्छी से, देखिए 4 भाषा के परिवारों को अच्छे से रट लेना है यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। मैंने वीडियो सेकंड पार्ट में बताया ये। उसके बाद बांग्लादेश में जो भाषा का आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, ये भी प्रश्न मैंने वहाँ पर बताया है, अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को दक्षिण भारत में थोप दिया जाता तो क्या परिणाम होता? इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है ना, आप सीरीज में से पढ़ लें। भाषा के कौन कौन से रूप मिलते हैं? भाषा के कौन कौन से रूप मिलते हैं? अगला प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न, देखिएगा प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 12 तक। तो 9वां प्रश्न है, हम विविध संदर्भों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कैसे करते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10वां। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण का भी आपको चैप्टर मिलेंगे, तो यहाँ पर हिंदी को भी अच्छे से रट के जाना है। व्याकरण यहाँ से पूछी जा रही है। तो 10वां प्रश्न है कि हिंदी के 6 मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर तथा व्यंजनों की संख्या बताइए। स्वर तथा व्यंजनों की संख्या बताइए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लिपि और भाषा में संबंध को स्पष्ट कीजिए। लिपि और भाषा में संबंध को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पढ़ के जरूर जाएं। 14 ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस मॉक टेस्ट में, और 14 ही प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। 13वां प्रश्न है कि धर्म के कारण भाषाई शब्द भंडार में वृद्धि हुई है, उदाहरण सही समझाइए। और ये 8 अंक का प्रश्न होगा, अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर आपको 2 निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे और अथवा में मिलेंगे, इनमें से आपको केवल 2 ही करना है। उसके बाद अथवा में है कि भाषा और वर्ग के संबंध में विवेचना कीजिए। अच्छे से पढ़ा है, दोनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाना है। और 14वां क्वेश्चन है कि लिखित और मौखिक भाषा क्या है, इसके अंतर को स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु आप कौन कौन सी गतिविधियां करवाएंगे, विवेचना कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो साथियों यहाँ पर ये लास्ट के 13वां और 14वां जो प्रश्न है ना, यही आपके 16 नंबर के हो गए। अगर आप इन 2 प्रश्नों को अच्छे से ढंग से पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलेगा साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ आपके लिए कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप भी दिए गए हैं, उन सभी को आप लोग ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।